बिहार में विधानसभा चुनाव खासकर बक्सर ज़िले में 2 विधानसभा इलाका राजपुर और बक्सर सीट पर लगातार पिछले 10 साल और 5 साल से विधायक हैं। एआईसीसी के हमारे साथ ऑब्जर्वर आए हुए हैं यहाँ बक्सर में, जो लगातार इस सीट को पुनः एक बार जीतने के लिए तमाम तरह की तैयारी और तमाम तरह की चर्चाएं स्थानीय लोगों के साथ में, स्थानीय नेताओं के साथ में, कार्यकर्ताओं के साथ में लगातार कर रहे हैं। हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर नमस्कार। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। आप बक्सर पहुँचे हैं। एआईसीसी इस बार किस तरह की तैयारी कर रही है ये 2 सीट पर बक्सर में? देखिए, जो देश का वातावरण है, देश का माहौल है, वो आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से हमारे नेता आदरणीय खड़गे जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी किस तरीके से, और स्पेशली राहुल गांधी जी जिस तरीके से देश के मुद्दे उठा रहे हैं, देश की जनता के, आम जन के जो मुद्दे उठा रहे हैं, निश्चित रूप से आप देख रहे हैं। लेकिन चूंकि विषय बिहार चुनाव का है और विषय बक्सर में मैं पर्यवेक्षक के नाते आईसीसी ने मुझे यहाँ पर भेजा है, मेरा मानना है कि जिस तरीके का प्रयास बिहार में कांग्रेस पार्टी का रहना चाहिए, उससे कहीं अधिक बिहार की धरती पर, बक्सर की धरती पर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ग्रास रूट पर नज़र आ रहा है। और सब जगह पर अपनी योजनाओं के साथ में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय रूप से पार्टी के लिए काम कर रहा है। जो हमारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। जो आने वाले समय में चुनाव जीतने के बाद में, हम प्रदेश में सरकार बनाने के बाद, भले ही माई बहन मान योजना 2500 रुपये का हो, भले ही हमारा नया कैंपेन अभी पार्टी ने अनाउंस किया है, उसमें 200 यूनिट फ्री बिजली की बात हो, उसमें वृद्धावस्था पेंशन, और अभी जो हमारा दिव्यांग पेंशन है वो 1100 रुपये बिहार की सरकार दे रही है, लेकिन 1500 से 2500 उसको करने की बात हो। बिहार के छात्रों को कैसे मजबूत किया जाए टेक्नोलॉजी के रूप से, या फिर आज के समय में, आज के इस युग में कैसे उनको मजबूत किया जाए, उसको लेकर के 8वीं से 12वीं के छात्रों को फ्री टैबलेट और कंप्यूटर देने की बात हो। बिहार में जो बेघर लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, उन लोगों को 3 से 5 डिसमिल ज़मीन देने की बात हो। बिहार में जिस तरीके का मैं कहना चाहता हूँ का निर्धन परिवार है, या जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि जो इलाज के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, सरकार की जो अपनी योजनाएं हैं वो ठीक नहीं है, उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने, मैं राजस्थान से आता हूँ, राजस्थान में जब कांग्रेस पार्टी की हमारी सरकार थी, 25 लाख रुपया इलाज के लिए, फ्री इलाज के लिए 25 लाख रुपये सरकार देती थी। वो योजना भी बिहार में कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस किया है कि हमारी सरकार जब बनेगी, निश्चित रूप से 25 लाख रुपए इलाज प्रदेश के जनता के लिए यहाँ पर रहेगा। 2 लाख रुपए का सहयोग जो है उद्योग धंधों को लेकर के, जो निर्धन है, गरीब परिवार, उनको लेकर के मदद की बात है। तो तमाम जो योजनाएं हैं वो बिहार की बेहतरी के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के नौजवान, किसान, मजदूर के लिए कांग्रेस पार्टी ने अनाउंस करी है। लेकिन जो बड़ा विषय एसआईआर का है, क्योंकि आज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, केंद्र की सरकार के इशारे पर, चुनाव आयोग का दुरुपयोग, सरकार संस्थाओं का दुरुपयोग करके जिस तरीके से देश में ईडी, सीडी, सीबीआई सबका कर रही है, वैसे ही चुनाव आयोग को टूल के रूप में काम लेने का काम केंद्र की सरकार ने किया है। और एक ऐसा तानाशाही रवैया अपना करके एक ऐसा फरमान जारी कर दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स होंगे जो बहुत सारी बिहार की जनता के पास है तक नहीं। जो आज बिहार में बारिश का समय है, बाढ़ के हालात है, लोग अपने घर पर नहीं है। आप ये देखेंगे सीतामढ़ी और ये पूरा जो क्षेत्र, जहां आज बक्सर में भी देखेंगे बाढ़ से कई गांव यहाँ पर बक्सर, राजपुर के प्रभावित हैं। तो ऐसे समय में उन डॉक्यूमेंट्स, उन दस्तावेजों को मांगना, और बिहार के बक्सर ज़िले में हमारे दोनों विधानसभाओं में, चारों विधानसभाओं में जिस तरीके से नाम काटे गए हैं, तो उसको लेकर के हमारी आपत्ति हमारे नेताओं ने दर्ज कराई है, बिहार की जनता दर्ज करा रही है। लोकसभा, राज्यसभा में हमारा एक मूवमेंट, हमारे जो इंडिया गठबंधन के जो हमारे नेता हैं, हमारे एमपीज हैं, वो लोग वहाँ पर मूवमेंट चला रहे हैं। बिहार की जनता इस निर्णय के, चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ है, और सड़क पर आंदोलन गठबंधन और कांग्रेस पार्टी मिलकर के यहाँ पर कर रही है। हम किसी भी हद में बिहार की जो जनता है, बिहार के जो लोग हैं, जिनका मतदान उनका अधिकार है, उनको उस मतदान से विहीन नहीं होने देंगे। पूरी लड़ाई यहाँ पर लड़ी जाएगी, और निश्चित रूप से इन तमाम मुद्दों के आधार पर कांग्रेस पार्टी पूरे
एक वर्ष से जब ये पिछले 1 महीने से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आया तब मूवमेंट और ये बिहार के जन जन का मूवमेंट बन चुका है। तो मेरा मानना है कि बिहार में अपनी ऐसी भूमिका अदा करते हुए कांग्रेस पार्टी आज ज़मीन पर है, और जो जितनी सीट बिहार के पूरे प्रदेश की हर सीट पर बिहार कांग्रेस का कार्यकर्ता वहाँ उस विधानसभा का कार्यकर्ता लगा हुआ है। हमारा मानना है कि बिहार में गठबंधन की सरकार बने, बिहार में कांग्रेस पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर। सर लगातार अगर हम लोग बात करें तो खासकर बक्सर संसदीय इलाका एक ऐसा इलाका है जिस पे लंबे समय से आज़ादी के 30 वर्षों तक संसदीय प्रणाली में कांग्रेस का कब्जा रहा। विधानसभा चुनाव में खासकर 15 और 20 के चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम एजेंडाओं को दरकिनार करते हुए कांग्रेस सीट झटकने में कामयाब रही। 20 के चुनाव में राजपुर विधानसभा इलाके में भी प्रत्याशी बदल करके आपने कामयाबी हासिल की, लेकिन 25 के विधानसभा चुनाव से पहले सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिहार आगमन होना, वहीं राहुल की पदयात्रा को लेकर के जिस तरह से जन सैलाब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का देखने को मिल रहा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यक्रम में 2-2 विधायक के रहते हुए खाली कुर्सियों को संबोधित करना राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरे राष्ट्र स्तर पर कांग्रेस का जनाधार विहीन बक्सर विधानसभा, राजपुर विधानसभा इलाका नहीं माना जाए। देखिए, जो परिस्थिति खड़गे जी के कार्यक्रम की रही उसको ऑलरेडी हमने चर्चा करी, और पार्टी ने उसके बाद में जो भी परिस्थिति रही उसको लेकर के निर्णय लिया, लेकिन मौसम की प्रतिकूलता इतनी नहीं थी जितना। सर रोकेंगे बेगूसराय में पदयात्रा खड़गे जी के बक्सर कार्यक्रम से 8 दिन पहले हुई थी। टेम्परेचर 46 के करीब था, मैं भी उसके कवरेज में था। इसके बाद खड़गे जी की सभा हुई, उस दिन टेम्परेचर 31-35 था बक्सर में, और उसके 4 दिनों के बाद विक्रमगंज में प्रधानमंत्री की सभा होती है। जनाधार तो घटना दिखाई दे रहा था खड़गे जी की सभा में बक्सर में। नहीं, आप 31-35 आप कैसा, भीषण गर्मी 31-35 तो नहीं होती। 45 जहाँ टेम्परेचर उस दिन था, लेकिन चलो उन सारी परिस्थितियों को भी मानते हुए पार्टी ने निश्चित रूप से माना कि तैयारी में कोई कमजोरी रही, और उसको लेकर के पार्टी ने जो स्टैंड लेना चाहिए था, जो निर्णय लेना चाहिए था, वो भी पार्टी ने लिया। और खड़गे जी का कार्यक्रम आशानुकूल नहीं हुआ, वो भले ही मीडिया ने चलाया और भले ही पार्टी ने भी अपना जो स्टैंड है उस पर लिया, और पार्टी ने माना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। ये बात क्योंकि मैं पर्यवेक्षक निश्चित रूप से बाद में आया हूँ, लेकिन ये जानकारी मुझे मीडिया के माध्यम से या कार्यकर्ताओं के माध्यम से मिली है। तो उसमें पार्टी ने, क्योंकि राजनीतिक दल है, उसमें जो भी अनुशासन के तौर पर कोई बात हो, पार्टी को कोई निर्णय लेने की बात हो, पार्टी ने अपना किया है। लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं का संगठन कांग्रेस पार्टी है, हर कार्यकर्ता अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहा है। लेकिन आप ये कहेंगे कि संगठन विहीन और आधार विहीन और जनाधार विहीन आप बता रहे हैं, तो ये बेईमानी होगी। यहाँ बक्सर की जनता ने लगातार दूसरी बार कांग्रेस पार्टी को जिताया है। राजपुर की जनता ने ऐतिहासिक मतों से कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जिताया है। बक्सर में चारों सीट पर गठबंधन के साथ ही हमारे यहाँ पर चुनाव जीते हैं, और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, पुनः हम बक्सर जिले की चारों सीट और कांग्रेस पार्टी दोनों सीट यहाँ पर ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली है। सर, बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस के अभी 19 विधायक हैं। लंबे समय के बाद कांग्रेस को बिहार के फ्लोर टेस्ट के समय में 19 विधायक को लगातार ले जा करके बाहर रखना पड़ा। आपके विधायक ही कह रहे थे कि 8-8 करोड़ और 6-6 करोड़ में हम लोगों को खरीदारी करने की बात की जा रही थी। ऐसे हालात में कैसे कांग्रेस निपटेगी इस बार के बिहार के विधानसभा चुनाव? मुझे खुशी हुई कि मीडिया इस बात को मानती है कि देश में बीजेपी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया है। आप ये मान रहे हैं कि केंद्र की सरकार ने संस्थाओं का दुरुपयोग किया है, और किसी भी तरीके से लोगों को, नेताओं को, पार्टी के विधायक एमपीज़ को प्रलोभन दे करके या किसी भी तरीके से डरा करके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है।
मुझे खुशी है कि आप एक जागरूक पत्रकार के नाते बात बता रहे हैं, देश की बक्सर की जनता को भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार की हकीकत बताने का काम कर रहे हैं। मेरा मानना है कि क्योंकि ये पूरे प्रदेश का विषय आपने पूछा है, मैं बक्सर का पर्यवेक्षक हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। भारतीय जनता पार्टी का जो इस प्रकार का रवैया रहा है, उनकी सरकार का, केंद्र सरकार का जो रवैया रहा है, संस्थाओं को जिस तरीके से दुरुपयोग उनका करना, संस्थाओं को ख़त्म करना, जिन संस्थाओं से देश बना है आज उनको गिरवी रख देना, ये देश की और बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आज के समय में प्रलोभन दे करके, आज के समय में प्रताड़ित करके, आज के समय में लोगों को षड्यंत्र में डाल करके जो सरकार जो इस प्रकार का कुचक्र करती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता डट करके मुकाबला करेगा। चूँकि अब चुनाव का विषय है, अब कोई भारतीय जनता पार्टी उस मंसूबे में कामयाब नहीं हो सकती कि जो हमारे विधायक तोड़ ले जाए या फिर कुछ ऐसा करे, लेकिन चुनाव का विषय बड़ी मजबूती से चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, गठबंधन यहाँ पर लड़ेगा। और बात जो आपने कही है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे खुशी हुई कि आपने कहा कि इस प्रकार के माहौल में कांग्रेस पार्टी कैसे चुनाव लड़ेगी। ये बिहार और बक्सर की जनता को समझने की आवश्यकता है कि एसआईआर के विषय पर किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जब मीडिया भी इस बात को मान रहा है कि बीजेपी षड्यंत्रकारी दल है, केंद्र सरकार षड्यंत्र के तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना चाहती है, तो मेरा मानना है कि सब लोग साथ देंगे और मीडिया भी अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से जनता के बीच में दिखाएगी, तो बिहार और देश की जनता इस बात को समझेगी। जो हमारे नेता राहुल जी जिन मुद्दों को लेकर के आज देश की लड़ाई, नौजवान, मजदूर, किसान और हर वर्ग, भले ही वो पिछड़ा वर्ग हो, दलित वर्ग हो, महादलित हो, अति पिछड़ा हो, हमारा अल्पसंख्यक वर्ग हो या गरीब स्वर्ण वर्ग हो, तमाम जो वर्ग है इस देश का, वो जान चुका है कि इस देश को गर्त में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जिसका उदाहरण आप भले ही वो हमारे बार बार जो ट्रंप जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, और मैं कहना चाहूँगा कि जिनसे इतनी मित्रता रही, उनके जो प्रधानमंत्री जी मोदी जी को कहना चाहिए एक बार हाउस में कि आप एक बार अगर बोल दीजिए, राहुल जी ने खुला चैलेंज कहा है कि एक बार आप बोल दीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, इस देश की जनता को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, पूरे विश्व को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारे भाजपा के नेताओं में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो दबे हुए हैं अपने अडानी अंबानी मित्रों के व्यापार के लिए दबे हुए हैं। इस देश को कॉम्प्रोमाइज करके, इस देश की संस्थाओं को कॉम्प्रोमाइज करके, इस देश की अस्मिता को कॉम्प्रोमाइज करके इस देश को दांव पर लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। निश्चित तौर पर देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि बिहार में 19 सिटिंग एमएलए हैं। इस बार नेचर और सिग्नेचर के आधार पर खासकर एआईसीसी के ऑब्जर्वर कमेटी बक्सर में जो पहुंचे हैं, हो सकता है कि बिहार में 19 जो विधायक हैं उनमें उनके कार्यकाल को समीक्षा के आधार पर इस बार टिकट से वंचित भी। क्या आप सहमत हैं? टिकट से कुछ वंचित किया जा सकता है क्या? देखिए, मैंने कहा, आपने जो सवाल पूछा है बड़ा, क्योंकि आपका अपना जिम्मेदारी है सवाल पूछने का, लेकिन मेरा मानना है कि पार्टी प्रत्याशी चयन का अपना एक दायरा रहता है, हर राजनीतिक दल का अपना प्रणाली रहता है। हमारी भी प्रणाली जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है वही प्रणाली है। हमारा पीईसी जो प्रदेश इलेक्शन कमेटी है वो एक एक नाम पर डिस्कशन करेगा, पैनल बनेगा। स्क्रीनिंग जो हमारी छानबीन समिति है वो एक एक नाम पर डिस्कशन करेगा, वो नाम सीईसी में जाएगा, सीईसी से निर्णय होगा। तो निश्चित रूप से जो भी उपयुक्त उम्मीदवार होगा, जिसका विजिबिलिटी जो जनता में दिखेगा, उसको चयन के आधार पर पार्टी अनाउंस करेगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने 2 सीटों पर पुनः परचम लहराने के लिए तमाम तरह के मंथन और तमाम तरह के पार्टी के अंदरूनी मजबूती के लिए बक्सर में एआईसीसी के पर्यवेक्षक को यहाँ नियुक्त करके लगातार जनाधार से लेकर के सीट जीत सुनिश्चित करने की तैयारी में जुटा हुआ है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।